अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की है, जबकि एडहॉक जजेस PTI पर मुमकिन पाबंदी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। और इस वक्त आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि वफाकी वजीर कानून की जानिब से ये बड़ा अहम बयान इस वक्त सामने आया है। एक निजी TV को इंटरव्यू दिया गया है उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने होते हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये अहम बयान दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं है। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजिमीन की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी की बहस ने जन्म लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा हुआ है। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त में मजमूई तौर पर 93 अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 39 और आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान और MWM के 1 रुकन का नाम भी शामिल है। 8 आज़ाद अरकान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। फहरिस्त में 2 ऐसे अरकान के नाम भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का रुकन डिक्लेयर किया था। और अभी खबर यह है कि कौमी सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा, जिसमें अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इसी पर बात करेंगे। फ़ाज़ चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ाज़ चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक अहम इजलास आज होगा, जिसमें चारों अरकान इलेक्शन कमीशन की शिरकत करेंगे, आला हुकाम शिरकत करेंगे और लॉ विंग जो है वो तफसीली ब्रीफिंग देगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और उस पर किस तरह अमल दरामद करना है उस पर जो है गौर खौज किया जाएगा। और जराए के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन आमद मुतवक्के है और फहरिस्त एक तैयार की गई है PTI की जानिब से, जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। इस फहरिस्त में 93 अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 और MWM का 1 रुकन शामिल है, जबकि 8 आज़ाद अरकान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी। और फहरिस्त में 2 ऐसे अरकान के नाम शामिल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का रुकन डिक्लेयर किया था। और इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। नून लीग की हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी PTI मुस्तकबिल के करीब में जेरे हिरासत ही रहेंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। रवा साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। स्टेट बैंक से सूद में कमी की तवक्को है। और कारोबारी दुनिया से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। एक मरतबा फिर से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है मार्केट। ट्रेडिंग के दौरान 540 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 81,695 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह तक ट्रेड हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर बेहतर हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये का हो गया है। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग दहशतगर्दी और कौमी सलामती से बड़ा मसला बन गया। बिजली नहीं है लेकिन फिर भी भारी भरकम बिल आ रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि बिजली और गैस का सर्कुलर डेट तकरीबन 5,500 अरब रुपए है। हम बिजली ना बनाने के भी डॉलर अदा करने पर मजबूर हैं। मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है लेकिन लोगों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल ये इतना सादा मसला नहीं है।
ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला। सैलरी जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है, जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर नहीं रहे, आप जो रिटेलर को टैक्स कर नहीं रहे। ये एक बैड मैनेजमेंट के इससे बुरी कोई और एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकती। मसला इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट। पेशावर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। कहते हैं कि बिजली 14 घंटे तक नहीं होती, जिसके बायस पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और बिजली ना होने से शहरियों को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए, आप लोगों के इलाके में कितनी घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है? देखें जी, तकलीफ़ तो बहुत है। लोड शेडिंग जो है वो 14 से 15 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है यहाँ पे। तो कल जो थी वो तूफ़ानी बारिश की वजह से अभी तक जो है वो बिजली हमारी बंद है। शहरियों का यही कहना है कि बिल तो हज़ारों और लाखों में आते हैं, लेकिन बिजली बिल्कुल गायब रहती है, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे थे। कराची में गर्मी का जोर कई जाने निकल गया। गुज़श्ता रोज़ और आज अमवात में इजाफा हो गया। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जान से गए। लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारे समेत मुख्तलिफ मकामात से लाशें ईदी और चीपा सर्दखानों में मुंतकिल की गई। और कराची में गर्मी के सितम हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि हब्स और घुटन के बायस गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हब्स और घुटन, कराची में दिन गुजारना हुआ कठिन। सूरज ने आज फिर कयामत ढा दी, सुबह के साथ ही आग बरसा दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। लोग पंजाब से कराची शिफ्ट होते थे गर्मियाँ गुजारने के लिए, लेकिन अब जो है ना कराची बहुत गर्म होता जा रहा है, मौसम बहुत तब्दील होता जा रहा है। दिल कर रहा है ऐसी जगह जाऊं जहाँ पर बरसात और बारिश की। मेरा दिल कर रहा कि बस ना ऐसी जगह जाऊं ना कि जहाँ ठंडा ठंडा हवा हो। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से 10 दर्जे ज्यादा महसूस होने लगी। इंसान, चरिंद परिंद सभी गर्मी से बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात ने भी कोई आस न दिलाई, साफ कह दिया फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। समंदरी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और शहर कायद वालों के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ खबरें मादूम होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शहर कायद में मौसम आज भी गर्म है, हब्स भी रहेगा और बताया जा रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चढ़ सकता है। इम्कान है कि कराची में मानसून का जो हालिया स्पेल है उससे बारिश के इम्कान काफ़ी मादूम हो गए हैं। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करेंगे। मरियम, बताइएगा क्या बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से? कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज भी दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के सबब गर्मी की शिद्दत तकरीबन 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब 60% होने के सबब गर्मी की जो शिद्दत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची के मुज़फ़्फ़ात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अलबत्ता मेन सिटी में अब बारिश के इम्कानात जो हैं वो मादूम हो गए हैं। आज भी जो मौसम है वो गर्म और मरतूब ही रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से माहिरीन सेहत ने शहरियों को ठंडे मशरूबात और ORS इस्तेमाल करने की हिदायत की है, ताकि गर्मी की हसन तो हमें अपडेट कर रही थी। इस हवाले से अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि कुछ रिकॉर्ड्स भी इस हवाले से सामने आ रहे हैं, और आपको ये बताएं कि गुज़श्ता रात रवां साल के हवाले से बताया जा रहा है कि जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात रही है। इससे पहले 2 रातें जुलाई की रिकॉर्ड की गई थी, गर्म तरीन रातों में उनका शुमार हुआ था, और गुज़श्ता रात तीसरी जो रात है वो गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। जबकि बताया जा रहा है कि जो शिद्दत है रात के वक्त में भी वो 42 जो सेंटीग्रेड है वहाँ तक उसकी जो शिद्दत
है वो रिकॉर्ड की गई है। जुलाई की ये तीसरी गर्म तरीन रात है जो कि गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड की गई है। और वाकई में अगर देखा भी जाए तो गुज़िश्ता जो दिन था वो तो था ही क़यामत ख़ेज़, लेकिन रात भी ऐसी थी कि सुख का सांस लोगों को नसीब नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। पंजाब में मानसून के नए स्पेल के एंट्री, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों का आगाज पंजाब में जल्द हल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, तेज हवाओं के साथ बादल बरसने से हब्स का खात्मा हो गया। लाहौर में रिमझिम, झेलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भट्टिया में जल्द हल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों से नदी नाले बिफरने का खतरा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही हुई है। PDMA ने नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला चारसदा में मकानात गिरने से 2 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि एक खातून के जख्मी होने की इतलात है। 2 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से कोयटा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई है। रोड बंद होने से माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर बसों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर बसों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। NHA हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए तेजी से काम जारी है। जबकि दूसरी जानब अफगानिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। 47 अफराद हलाक हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा नंगरहार में हुआ है। 350 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। सैकड़ों कच्चे मकानात हैं जो कि तबाह हो चुके हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जबकि मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट हो रही है। सयाहों की कार दरियाए नीलम के किनारे जा गिरी है और हादसे में खातून समेत 2 अफराद जान बहक हो गए हैं, 4 जख्मी हैं, जबकि सयाहों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जा रहा है। आम खबर से इस वक्त आगा कर रहे हैं। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जान बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं और मुजफ्फराबाद में सयाहों की कार दरियाए नीलम के किनारे जा गिरी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गवादर में दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम कर दिया है। रात के पहर दहशतगर्दों ने IED मंडी के इलाके में छुपाई थी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, जबकि दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में सिक्योरिटी दारों के पैदर पे कार्रवाइयों के नतीजे में कमज़ोर हो चुकी हैं। बनू हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा में अफगान सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को डिमोश दे दिया गया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी खिलाफ हमले रोके जाए। बनू हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। और अब आपको बताएं कि यौम आशूर पर सबने मिलकर काम किया है। अपनी टीम पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यौम आशूर पर सूबाई वुज़रा, कैबिनेट कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर को सराहा है। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उम्दा इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, IG और पुलिस शाबाश के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि यौम आशूर पर डिवीज़न और अजला में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वुज़रा काबिल तहसीन हैं। कराची में एक और अहम मसला जन्म ले रहा है। आपको बताएं कि कराची में खुले मैन होल शहरियों की जानें लेने लगे हैं। लियाकताबाद डाकखाने के गटर का ढक्कन ना होने के बाइस मुतादिद शहरी गटर में गिरकर जख्मी हो गए हैं। रवां साल नदी नालों और गटर में गिरकर जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 23 तक जा पहुंची है। इसी हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं खुर्रम गुलजार। खुले मेन होल शहरियों की जान लेने लगे हैं। इस वक्त भी आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये एक मेन होल है जो कि गुज़श्ता 10 रोज़ से खुला हुआ है। लियाकताबाद डाकखाने की मेन ये गली कहलाती है, जहाँ से जो शहरी हैं वो अपने घरों को यहाँ से इस रोड से गुजरते हैं, जो कि लियाकताबाद डाकखाने का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जाने वाली ये मेन एक सड़क कहलाती है। अच्छा, ये कितने टाइम से ये मेन होल का ढक्कन नहीं? ये तो हमने अपने तौर पर इसमें करा, इसको ये आए रोज़ का लगा हुआ है मामला। देखें आप पूरे देखें, आए रोज़ का लगा हुआ है ये मेन होल खुलना, पानी बहना, लाइनें, गटर, ये देखें गली, ये देखें, देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं। अभी बच्चे इसमें गिरे हैं कल,
औरतें गिरी हैं कल इसमें, लाइट नहीं थी सारा दिन, पता नहीं कहाँ है यहाँ के हुक्मरान, समझ में नहीं आ रहा यहाँ के जिम्मेदारान कहाँ हैं। शिकायतें देने के बावजूद जो है वो ना तो ढक्कन लगाए गए हैं, ना ही सीवरेज का कोई निज़ाम ठीक किया जा रहा है, जबकि जो शहरी हैं वो मुताबिक बहुत शुक्रिया खुरम गुजार अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे इसराइली जारियत की। गजा पर इसराइली जारियत जारी है। सेहूनी तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों पर फिर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 90 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी दहशतगर्दी अब तक 38,000 से ज्यादा जानें ले गई है। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड दीगर मुजाहमती गिरोहों ने मार्टर गोलों और बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले किए, जिसमें कई इसराइली टैंक तबाह और फौजी हलाक हो गए। उधर बरतानवी शाह चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का अदा किया है। शाह चार्ल्स ने मशरिक़ वस्ता में अमन अमान की कोशिशों में किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया है, जबकि चार्ल्स ने नई पार्लियामेंट से खिताब में लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान भी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साल बाइडन ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आइसोलेशन में चले गए। बाइडन ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि डॉक्टर से तिबी मसाइल पर इंतखाबात से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया है। चाहता था कि अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूं। अंदाजा नहीं था कि मामलात इतनी तेजी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि सदर मुंतखब हुए तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहेंगे। उनका कहना था कि सऊदी अरब वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सऊदी अरब अब अमरीका नहीं बल्कि चीन के साथ है। अमरीका में तेल और गैस की पैदावार बढ़ रही है। उम्मीद है कि सऊदी अरब को इससे फ़ायदा होगा। ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक़ FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी है। हुकाम के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने शूटर को 20 मिनट पहले छत पर खड़ा देख लिया था। मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई, जिसका मकसद उसे अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। हमलावर ने ट्रंप की पेशी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात हासिल कर रखी थी। और क्या आपको मालूम है कि अब मुक्के की कीमतें लग रही हैं? जी हां, कातिलाना हमले के बाद ट्रंप की मुक्का लहराने वाली तस्वीर कमाई का जरिया बन चुकी है। ट्रंप की तस्वीर के प्रिंट वाली टी शर्ट की तलब में कुछ इजाफा देखा गया है। एक टी शर्ट की कीमत $60 रखी गई है और ख़रीदने वाले खूब खरीद रहे हैं। अमेरिकी रियासत आर्कांसास में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब आ गया। सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। और ब्राज़ील के शहर साओ पालो के दरिया में हज़ारों मछलियां हलाक हो गई हैं, पानी की सतह के ऊपर आ गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में मछलियां कैसे मरी, माहिरीन ने इस पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। 11 फीट ऊंचा 20 फीट लंबा डायनासोर का फॉसिल रिकॉर्ड 12 अरब रुपए में फ़रोख्त हो गया है। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टीगोसोर्स नस्ल का डायनासोर 15 करोड़ साल कबल ज़मीन पर मौजूद था। और अब बात करेंगे खेलों के हवाले से, तो आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ते का पहला ग्रुप जुम्मे को फ्रांस रवाना होगा। ग्रुप में 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की शूटिंग टीम की गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, कशमारा तलत और गुलफाम जोसेफ पर मुश्तमिल है। जूलियन थ्रो शानदार। आपको ये बता दें कि स्विमर जहाँ इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के परचम पर होंगे, इसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स में भी एथलीट शूटिंग और स्विमिंग में 18 रुकनी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मेहदी हसन ने गज़लों समेत 25,000 से ज़ायद गीत गाए, दर्जनों अवार्ड्स भी पाए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।